जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना से परिचित कराने जा रहे हैं जिस पर एक तांत्रिक के किस प्रकार राम नाम जापक ने होश उड़ा दिए थे। ये घटना एमपी की है। वहां पर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत रहते थे जो कि श्री राम नाम जाप के पासक थे और श्री राम जी पर उनकी अनन्य भक्ति थी और राम नाम का जाप नित्य वह किया करते थे। उनसे आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक परिवार में किसी पर प्रेत बाधा थी और उसका जीवन प्रेत बाधा ने ध्वस्त कर रखा था। तरह तरह से वह परेशान रहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाना और बहुत सारे जितने भी इन तंत्र मंत्र के जानकार थे, जो भूत प्रेत इत्यादि व्याधाओं को हटाते थे, उनके पास वह गए और हर जगह वह पैसा ठगा ठगा कर थक गए थे। लेकिन वह एक ऐसी जगह पर गए जहां पर जाने से उनके ऊपर जो प्रेत था वह उस तांत्रिक ने उसे अपने वश में कर लिया था और उन परिवार वालों को उस तांत्रिक ने धमका दिया था कि अगर जो मैं कहूं वो आपने नहीं किया तो फिर यह भूत जो भी है वह आपके ऊपर या आपकी बेटी के ऊपर दोबारा से आ जाएगा। एक दिन जब वह संत गांव में भिक्षा के लिए गए तब उन्होंने गांव में भ्रमण किया और जिस घर में वह प्रेत बाधा से ग्रसित युवती रहती थी वहां पर जाके उन्होंने भिक्षा मांगी। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तब वह युवती निकल कर आई। उसका शरीर दुबला पतला हो गया था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। संत का हृदय बहुत निर्मल होता है। उन्होंने उन्हें देखकर कहा कि आप बेटी क्यों रो रही हो। तब उसने अपने ऊपर जितनी भी घटना घटित हुई है वो सारी बताई और उस तांत्रिक के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि हमारे घर, हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा खेत सब कुछ गिरवी रख चुका है और उस तांत्रिक को पैसे देते देते हम थक गए हैं और हमारे कष्ट भी दूर नहीं हुए हैं। तब उन संत ने कहा कि बेटा एक बार तुम मुझे उसके पास ले चलो। तब उस परिवार के लोग उन संत को उस तांत्रिक के पास ले गए और जब संत उस तांत्रिक के पास आए तो संत का आगमन ही चमत्कारिक अलौकिक होता है। उनका रूप, उनका तेज अलग ही चमक रहा था। तब तांत्रिक ने उन्हें देखा, तब उनसे उसकी बात हुई तो किस प्रकार आप इनसे ठगा जा रहा है। तो उसने, तांत्रिक ने उन संत के ऊपर कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रेत बाधा छोड़ सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मैं मारण क्रिया जानता हूं और बहुत तरह से मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं। ये सब बातें वह तांत्रिक कह रहा था। लेकिन संत ने उनसे विनम्र होकर कहा कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन जो तुम निर्दोषों को सता रहे हो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। बहुत समझाने पर भी उस तांत्रिक की समझ में जब नहीं आया तो संत ने उनसे चैलेंज के साथ कहा कि तुम्हारी जो भी तंत्र क्रियाएं हैं वो तुम मुझ पर करके दिखाओ, जब मैं तुम्हें समझूंगा कि हां तुम्हारे पास कुछ शक्तियां हैं। और इस बेटी को तुम परेशान मत करो। उस तांत्रिक की और संत की बहुत देर तक बहस हुई। उस तांत्रिक ने उनसे एक दिन की बोला था, शनिवार का दिन उन्होंने उनसे लिया था कि शनिवार के दिन मैं आपके ऊपर ऐसी क्रिया करूंगा जिससे कि आप मरण गति को प्राप्त हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो संत तो राम नाम जाप उपासक थे, उनको तो जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं समझ में आता था और इन शक्तियों को वो बहुत तुच्छ समझते थे, क्योंकि जो श्री राम नाम जाप के उपासक होते हैं
वह इन तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत इत्यादि जितनी भी नीच योनियां हैं और जो नीच कृत्य करते हैं उनको वह कुछ नहीं समझते। संत अपनी कुटिया पर आ गए और उस बेटी से उन्होंने राम नाम का जाप करने के लिए कहा। तो संत जब अपनी कुटिया पर आए, जब वह राम नाम का जाप कर रहे थे और जब शनिवार का दिन आया, वो नित्य कर्म में लगे हुए थे। रात्रि के 11:30 बज रहे थे। उस समय उनको एक आवाज सुनाई दी उनके दरवाजे पर। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, कोई अंदर आना चाहता है। तो संत ने सोचा कोई आगंतुक होंगे, कोई अतिथि होंगे, शायद रास्ते में वो थक गए होंगे तो विश्राम के लिए यहां आए होंगे। तो वो संत बाहर निकल के आए, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक शैतानी शक्ति जो कि प्रेत के रूप में है और वह उन्हें देखकर ही बहुत दूर हट गई उनसे। तब संत ने अपने तपोबल से जाना कि यह क्या है, उस तांत्रिक की यह सब करतूत है। तब उन्होंने उससे कहा कि तुम किस लिए यहां आए हो। तो उन्होंने कहा कि उस तांत्रिक ने आपको मुझे मारने के लिए भेजा है और आपका जो तेज है, आपके अंदर जो शक्ति मैं देख रहा हूं, वह मुझे असहनीय हो रही है। मैं आपके पास भी खड़ा नहीं हो सकता। ये सब कैसे, आपको ये शक्तियां कैसे प्राप्त हैं? और मैं जिसे चाहूं उस पर जाकर उसकी मृत्यु कर सकता हूं। मैं इतना शक्तिशाली, मुझ पर तांत्रिक कर्म किया गया है। तब उन संत ने कहा कि जो ये तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं, हम उनके उपासक हैं जिन्होंने इन सबको बनाया है। तब उन्होंने कहा कि जाओ, तुम उस तांत्रिक को मारना तो नहीं, लेकिन उसे एक राम नाम के जापक, श्री राम जी के उपासक के ऊपर तंत्र क्रिया करने का उसे परिणाम दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहां पर भस्म कर दूंगा। तो फिर वह प्रेत जो कि उन्हें मारने के लिए आया था, वह उनसे प्रणाम किया उन्होंने, और जैसे संत ने कहा था उसी प्रकार वह उस तांत्रिक के पास ही गया और उस तांत्रिक की इस प्रकार उसने दुर्गति की कि उसके और ढूंढना तक मुश्किल हो गया था। उसकी आवाज बंद हो गई थी और वह हर प्रकार से तहस नहस हो गया था। उसका जीवन नरक बन गया था। तो यह होती है राम नाम जाप के उपासकों की शक्ति। यह होती है राम नाम जाप की शक्ति। अगर हम सच्चे मन से राम नाम का जाप करते हैं और राम जी को हम अपना मानकर उनको हम समर्पित करके उनको पाने की हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं, तो श्री राम जी हम पर यह जो नीच योनियां हैं, जो तंत्र मंत्र इत्यादि क्रियाएं हैं, उन सबको वो हमसे दूर ही भगा देते हैं। वह राम नाम जो जाप के उपासक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यह है राम नाम जाप के उपासक जिन्होंने तांत्रिक को भी राम नाम के जाप की शक्ति का महसूस कराई थी। अगर आपको यह सत्य घटना पसंद आई है और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली है, तो हम आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि जैसे भी हो, बस आप राम नाम से जुड़ जाइए, राम नाम का जाप कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है और आपके जीवन में जितनी परेशानियां चल रही हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।